Hello everyone, welcome back. In today's video, we will do question number 5 of exercise 9.2 of class 9th. ये exercise 9.2 जो है वो न्यू एनसीईआरटी बुक से है. अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक की बात करो तो उसमें एक्सरसाइज 10.4 है. इसका जो 5th क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है. प्लीज आप ध्यान से करना, ठीक है. तो स्टेटमेंट क्या है? 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रोन इन ए पार्क. ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर ये 5 सेंटीमीटर का जो रेडियस है उसका सर्कल है और उसमें जो बाउंड्रीज पर रेशमा, सलमा और मनदीप है वो प्ले कर रहे हैं. ठीक है, रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा. रेशमा जो है सलमा की तरफ बॉल फेंकती है. सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा. इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज 6 सेंटीमीटर, सलमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, आई रिपीट, क्या हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर इसका जो रेडियस है वो 5 मीटर है और रेशमा, सलमा और मनदीप जो गेम प्ले कर रहे हैं उसमें रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है तो वो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 6 मीटर है. सलमा एंड मनदीप का 6 है. हमें फाइंड आउट करना है रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस होगा. तो हमने क्या किया, देखिए OROM जो है वो सेंटर से है ना, सेंटर से सर्कल पर डिस्टेंस सेम रहेगा. ठीक है, किसी भी पॉइंट पर. तो ये रेडियस जो है 5 है, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 5. ये 6 और 6 हमें गिवन है. हमें फाइंड आउट करना है RM. ठीक है, तो हमने सभी लाइंस को जो भी निकालनी है हमने ड्रॉ कर लिया. ठीक है, तो हम इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट लिखते हैं पहले. क्या देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, हमने ज्वाइन किया है OR, OS, OM एंड RM. ठीक है, इनको ज्वाइन किया है. और क्या करते हैं हम, देखिए सेंटर से हम इस कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट में आएगा. ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, मान लीजिए L. तो हम क्या लिखेंगे, OL इज परपेंडिकुलर टू RS. ठीक है, तो हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया. अब जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है काम आएगी. RS हमें 6 गिवन था एंड वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, विच मीन्स जो RL है और LS है वो 3 मीटर के हो जाएंगे. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये भी कितना हो जाएगा 3. ओके, तो देखिए इसको हम राइट डाउन करते हैं क्या, कि जो RS है वो कितना है हमारे पास 6, विच इम्प्लाइज जो RL है विच इज इक्वल टू SL इज इक्वल टू 3 मीटर परपेंडिकुलर OL बाइसेक्ट्स द कोड RS. ठीक है, ये हमारी जो थ्योरम थी उसको हमने यूज किया है. ठीक है, अब देखिए, अब ये जो ट्राइंगल है ना हमारे पास OLR, ठीक है, इसमें देखिए OR की वैल्यू हमारे पास RL की वैल्यू और ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, उससे हम OL की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी विल राइट इन ट्राइंगल OLR O, ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ये वाली, ये क्या होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज, विच मीन्स OR का स्क्वायर इज इक्वल टू RL स्क्वायर प्लस OL का स्क्वायर. ठीक है, OR कितना है हमारे पास, रेडियस है 5 और 5 का स्क्वायर कर देंगे विच इज इक्वल टू RL कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस OL का होल स्क्वायर एंड इट गिव्स 25 इज इक्वल टू 9 प्लस OL का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज जो OL है उसका स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 25 माइनस 9 इज 16 एंड विच इम्प्लाइज OL इज इक्वल टू 4 मीटर. ठीक है, तो ये जो हमारे पास लेंथ है OL ये कितनी आ गई 4 मीटर आ गई. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ. क्या कि जो हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई है इस क्वाड्रिलेटरल की, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, काइट टाइप का. ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है. तो काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स जो होते हैं ना काइट के वो 90 डिग्री पर कट करते हैं. ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो कौन सी है, कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो दो की फॉर्मेशन होती है उनका जो कॉमन पार्ट होता है ना, जो कॉमन साइड होती है वो दूसरी साइड से यानी दूसरे डायगोनल से बाइसेक्ट होती है. तब ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इनके बीच में जो कॉमन साइड आ रही है वो कौन सी आ रही है RM. ठीक है, विच मीन्स जो दूसरी डायगोनल है OS वो इस RM को बाइसेक्ट करेगी. ओके, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ काइट. तो हम जो पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है इसको हम नाम देते हैं N. ठीक है, विच मीन्स जो RN है वो MN के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ काइट. हम यहां लिख लेते हैं RN इज इक्वल टू MN. रीजन आप लिख सकते हो ORSM इज अ काइट. ठीक है, तो ये इसी की प्रॉपर्टी है.
इसके बाद देखिए, अगर हम ORS ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ORS, ठीक है, इन ट्राइंगल ORS अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो एरिया किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। सो वी विल राइट हाफ ऑफ बेस कितना है यहाँ, अगर ये परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं तो हम एक बार बेस ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बेस कितना है हमारे पास 6 गिवन है, RS मल्टीप्लाई बाय दिस इज OL। ओके, नाउ अगर हम इसी ट्राइंगल का एक और तरीके से अगर हम एरिया निकालें बेस चेंज करके, ठीक है, तो ये जो बेस है इस बार हम OS मान लें तो क्या आएगा, हाफ ऑफ OS मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए ये जो RN है, मैंने बोला था ना आपको कि जो काइट होती है उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। अगर ये 90 डिग्री पर कट ना करते तो हम इसको एज ए हाइट यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो OS अगर हम बेस मानेंगे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, RN, ठीक है। और अभी हमने लिखा था कि जो RN है वो MN के भी इक्वल है, ठीक है। देखिए RS हमारे पास कितना गिवन है, 6, तो वी विल राइट हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय OL इज 4, अभी हमने फाइंड आउट करी है, विच इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय OS, दिस इज 5 एंड मल्टीप्लाई बाय, ये 5 क्यों है, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। और RN हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये अगर ये आ जाएगी तो ये भी आ जाएगी क्योंकि ये आपस में इक्वल है, तो विच इज इक्वल टू RN, ठीक है। अब देखिए हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। यहाँ से हम RN की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, विच इंप्लाइज RN इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, विच गिव्स 24 बाय 5 एंड विच इज इक्वल टू 4.8 कितना मीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो RN की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4.8 मीटर। अब जो RN है वो MN के भी इक्वल है, ठीक है। तो जो भी RM की वैल्यू निकालनी है, दिस वन RM हमारा किसके इक्वल है, RN प्लस NM, ये दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ RN, ठीक है। RN कितना है अभी हमारे पास 4.8, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4.8 एंड इट गिव्स 9.6 मीटर, ठीक है। आई रियली होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें काइट का कॉन्सेप्ट जो एक न्यू कॉन्सेप्ट है वो यहाँ यूज हुआ है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें काइट का कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया था, तो ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।